जी हाँ, बस ठीक है। आपने तकलीफ क्यों की माँ जी? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी? मैं कल खुद आने वाली थी अनुज और नताशा को लेकर आपका आशीर्वाद दिलवाने। इस खुशी के मौके पर तो मुझे आना ही था। तुम्हारी सगाई की अंगूठी मैंने आज भी संभाल कर रखी है। माँ, अनुज और संध्या। जीती रहो बेटा। बहू कहाँ है? नताशा, प्रेम की माँ आई है। आई एम सॉरी। मैं अभी आई। नताशा, ऐसे क्यों उठ गई नताशा? मुझसे और नहीं बैठा जाता। बस 2 मिनट और। आपका रिश्ता है, आप निभाइए। देखो नताशा, सब लोग आए हुए हैं। इस तरह रस्म के बीच से उठ के जाना अच्छा नहीं लगता। आई डोंट केयर कौन क्या कहता है, क्या बातें करता है। जब से आई हूं किसी के पांव छू रही हूं, किसी के पैर धो रही हूं। 2 घंटे से नमूना बनाकर बिठा रखा है मुझे। आई एम नॉट ओल्ड फैशन लाइक यू। तुमने सही कहा नताशा। शी इज ओल्ड फैशन। वरना ये आज इन सबको आशीर्वाद देने के लिए यहां नहीं बुलाती। यस, शी इज ओल्ड फैशन। वरना अपना घर बसाने के बजाय अपने भाई का घर बसाने का ना सोचती। ओह, तो ये तकलीफ है आपको कि इनके भाई का घर बस गया और आपका। नताशा! जानती हो क्या कहने जा रही थी तुम? क्यों? गलत क्या कहा है मैंने? सच तो ये है कि मैं इस घर में शादी करके आई हूं और ये बिना शादी के यहां आते हैं। नताशा, जस्ट चलो प्रेम। नताशा, नताशा कहाँ जा रही हो तुम? इस घर में आना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। नताशा, तुम कहीं नहीं जाओगी। जाने दो जीजी। आज प्रेम भैया के दिल पर क्या बीती होगी, और ये सब इसके वजह से हुआ है। चुप कर अनुज। मैं भी इस घर में रुकने वाली नहीं हूं। इस घर में आपका भाई मेरा पति कभी नहीं बन पाएगा। नताशा, तुम इस घर से अकेली नहीं जाओगी। अनुज भी तुम्हारे साथ जाएगा। जीजी, हाँ अनुज, नताशा जाएगी तो तू भी उसके साथ जाएगा। सोच लीजिए, अगर अनुज मेरे साथ आएगा तो इस घर से हर रिश्ता तोड़ कर आएगा। नताशा तुम। यू डिसाइड। मैं बाहर इंतजार कर रही हूं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा जीजी। नताशा तुम्हारी पत्नी है अनुज, तुम उसे यूं अकेला नहीं छोड़ सकते। तो मैं क्या करूं जीजी? उसके खातिर आपको छोड़ दूं, संध्या को छोड़ दूं, इस घर को छोड़ दूं, अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ दूं। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं जीजी? चले जाओ भैया, वरना लोग यही कहेंगे कि एक बिन ब्याही बहन अपने भाई की शादी 2 दिन भी नहीं निभा पाई। वहां नताशा का पूरा ख्याल रखना। और अपना भी। कल अनुज को कैसे भेजा पापा, ये मैं ही जानती हूँ।
न कोई भाई इतना रोया होगा, ना कोई बहन। माँ हूँ इसलिए वापस आई हूँ। तुम्हारा और प्रेम का रिश्ता मैं न तब समझ पाई थी, न अब समझ पा रही हूँ। कल इतने अपमान के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे तो अब भी यही फिक्र है कि तुम पर क्या बीत रही होगी। पर मुझे फर्क पड़ा है चांदनी। तुम्हारी जिंदगी के उतार चढ़ाव तो खत्म ही नहीं हो रहे, पर मेरी उम्र की एक सीमा है चांदनी। अब जो मैं कहने जा रही हूं उसे मेरी लाचारी कहो, कमजोरी कहो या खुदगर्जी, आज ही आकर मेरे बेटे का घर संभाल लो या उसे हमेशा के लिए आजाद कर दो। माँ क्यों आई थी चांदी? अपना समझ कर आई थी। माँ ने जो शर्त तुम्हारे सामने रखी वो ठीक नहीं है। वो माँ है प्रेम। हम ये कैसे भूल जाएं कि वो बरसों से अपने बेटे की बारात सजाने का इंतजार कर रही है। उन्हें पूरा अधिकार है मुझसे पूछने का कि मैं घर कब आऊंगी। और सच यही है कि मेरी जिम्मेदारियां मुझे अब भी इस घर को छोड़कर जाने की इजाजत नहीं देती। कौन सी जिम्मेदारियां जीजी? मेरी पढ़ाई, मेरी शादी, यही ना? क्या मिला आपको अनुज भैया को पढ़ा लिखा कर? जानते हैं प्रेम भैया, भेज दिया इन्होंने भाभी के साथ अनुज भैया को, हमेशा के लिए। जब एक भाई कोई काम ना आया तो एक बहन क्या काम आएगी जीजी? भेज दोगी एक दिन मुझे भी? बोझ बन गई हूँ आप पर। तू बोझ है मेरे लिए? तुझे पढ़ाना लिखाना, अपने पैरों पे खड़ा करना, इसमें कितनी खुशी मिलती है मुझे जानती है तू? मैं कुछ नहीं जानती जीजी, मैं बस इतना जानती हूँ कि अब आप और तन्हा नहीं रहेंगी। प्रेम भैया, आप जीजी की कोई बात मत सुनिए। आप अभी और इसी वक्त इन्हें अपने साथ ले जाइए। जीजी अपने घर जाएंगी, नहीं पढ़ना मुझे आगे। जरूरत पड़ने पर जीजी ने भी तो अपनी पढ़ाई छोड़कर हमें और इस घर को संभालना ज्यादा जरूरी समझा था। वो इसलिए संध्या, क्योंकि तुम्हारी जीजी के सर से बड़ों का साया उठ गया था। और तुम्हारे साथ तो तुम्हारी जीजी है ना। आज भी बहन का पलड़ा पत्नी से भारी है संध्या। इतना स्नेह कहाँ से जुटा पाते हैं आप लोग? पापा ने कहा था कि प्रेम तुम्हारा बहुत दूर तक साथ देगा। उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी ही एक दिन तुम्हारा साथ नहीं दे पाएगी। मुझे माफ कर दो प्रेम, अब मैं तुम्हें इंतजार का हक भी नहीं दे सकती। चांदनी, हमें तुम्हारा ईमेल मिला। तुम यहाँ पर अमेरिका में संध्या की स्टडीज या फिर रहने की बिल्कुल चिंता मत करो। ये लो, राजीव से बात करो। टीचर दीदी का फोन है। हाय टीचर दीदी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, तुम कैसे हो राजीव? आई एम डूइंग ग्रेट टीचर दीदी। और हाँ दीदी, यू प्लीज डोंट वरी, मैं यहाँ यूनिवर्सिटी की सारी डिटेल्स पता कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ फ्यू डेज। और अगले महीने तुम इंडिया आए रहे। विल टॉक देन। थैंक यू सो मच राजीव। प्यारे भैया, कैसे हो? नताशा जिंदगी के बहुत खूबसूरत दौर से गुजर रही है।
और मैं जानती हूँ तुम उसका बहुत ख्याल रख रहे हो, इसलिए तो मैं बेफिक्र हूँ। आई एम सो हैप्पी। पता है आजकल तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अनुज मेरा ख्याल रखने के अलावा और कोई काम ही नहीं करता। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि संध्या की अब्रॉड जाने की तैयारी ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। मोस्टली जनवरी में वो चली जाएगी। अपनी और संध्या की राखी शुभकामनाओं के साथ भेज रही हूँ। बांध लेना। तुम्हारी जीजी चांदनी। हाय डैड, सो गुड टू सी यू। आप कितने दिनों बाद आए हमारे घर। तबीयत कैसी है बेटा? मेरी तबीयत ठीक है, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे अंदर आइए ना। अनुज कहाँ है? अनुज अपने कमरे में है, आप चलिए, आई जस्ट जॉइन यू। नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसी हो संध्या? जी ठीक हूँ, आइए। जीजी। संध्या बेटा, अब बस यूएस चलने की तैयारी कर लो। थैंक यू सो मच गायत्री जी। थैंक यू। आपकी और राजीव की वजह से यहाँ बैठे हुए भी सारा काम इतने आराम से हो गया। बस एक और रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ बोलो ना चांदनी। हॉस्टल में कभी महीने में एक बार संध्या से मिल लीजिएगा। वो होमसिक फील नहीं करेगी। चांदनी, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि कैंपस की बजाय संध्या हमारे साथ ही रहेगी तो? मेरी बहू बनकर राजीव फाइनेंस में अपना मास्टर्स खत्म कर चुका है। शादी के बाद भी दोनों अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर सकते हैं। जी। जीजी, जीजी, जीजी आप बुआ बन गई। नताशा कैसी है? बेटा कैसा है? आप खुद आकर देख लीजिए। फिर आऊंगी। ये कब तक चलेगा जीजी? सब अच्छा होगा। ये जो नया मेहमान आया है ना, तुम दोनों की खुशियां दुगनी कर देगा। तुम बस ऐसे ही नताशा का ख्याल रखना, इसी में मेरी खुशी है। और हाँ, कल गायत्री जी से बात हुई। आज शाम राजीव आ रहा है संध्या से मिलने। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो फिर अगले महीने ही शादी होगी। यकीन ही नहीं होता कि अपनी संध्या की